तो फाइनली हमको जिसका इतने दिनों से इंतज़ार था वो हो गया है और गूगल ने अपना एंड्रॉयड 11 रिलीज़ कर दिया है। और आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर एंड्रॉयड 11 में क्या है खास। तो दोस्तों स्वागत है आपका यू टेक्निकल के एक और नए फ्रेश एपिसोड के साथ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एंड्रॉयड 11 के फीचर्स के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो एंड्रॉयड 11 गूगल की तरफ से आने वाला सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस बार गूगल ने सिक्योरिटी और कस्टमाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी पर ज़्यादा फोकस किया है। अगर हम वैसे देखें तो फिर एंड्रॉयड 10 और एंड्रॉयड 11 में विजुअल वाइज कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अंडर द हुड हमको काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। इसमें जो पहली इंप्रूवमेंट हुई है वो है इसके नोटिफिकेशन पैनल को लेके। एंड्रॉयड 10 में सभी नोटिफिकेशन एक साथ कंपाइल होकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी अपनी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या मैसेजेस को देखने में। अब इस अपडेट के बाद हम लोग अपनी नोटिफिकेशन को कन्वर्सेशन, अलर्टिंग या फिर साइलेंट के में कैटेगराइज कर पाएंगे। तो अगर हम लोग अगले फीचर की बात करें तो मेरे ख्याल से आप सभी ने फेसबुक मैसेंजर तो यूज़ किया ही होगा। तो जैसे मैसेंजर के अंदर आपको चैट हेड्स देखने को मिलते हैं, वैसे ही अब एंड्रॉयड 11 में आपको इन चैट हेड्स का फीचर इनबिल्ट मिलेगा। तो अगर मैं आपको इस फीचर के बारे में बताऊं तो आपको जैसे ही कोई मैसेज करेगा तो आपकी स्क्रीन के ऊपर साइड में एक छोटा सा बबल अपीयर होगा, आप जिसको टैप करके आप उस मैसेज को देख सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले ये फीचर खाली फेसबुक मैसेंजर में ही था, लेकिन अब ये एंड्रॉयड 11 के अंदर एज ए इनबिल्ट फीचर है, तो ये आपके सभी मैसेजिंग एप्लीकेशंस के साथ सूटेबल होगा। तो जो अगला फीचर है जिसके लिए स्टॉक एंड्रॉयड यूज़र कई सालों से वेट कर रहे हैं वो है इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर। ये फीचर ऑलरेडी बहुत सारी OEM और कस्टम UI के अंदर अवेलेबल था और अब इसको स्टॉक एंड्रॉयड के अंदर भी इनबिल्ट कर दिया गया है। हम लोग बात करें हमारे नए फीचर की तो वो है कंट्रोल्स को लेकर। इसमें हम लोग हमारे मीडिया को और ज़्यादा बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें साथ में एक और फीचर आया है जिसको उन्होंने कहा है स्मार्ट डिवाइस कंट्रोल। इसका मतलब है कि अगर आपके घर में एक से ज़्यादा स्मार्ट डिवाइस हैं जैसे कि स्मार्ट टीवी, स्मार्ट स्पीकर या स्मार्ट लाइट, आप उन सबको अपने फ़ोन से ही कंट्रोल कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी एक अच्छा फीचर है। आप कि अपने फ़ोन से अपने सभी स्मार्ट डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर हम लोग बात करें मीडिया कंट्रोल की, ये फीचर आपका एंड्रॉयड 10 में भी था, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा आप आराम से अपनी मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। अब एंड्रॉयड 11 में इसको थोड़ा और इम्प्रूव किया है और ज़्यादा कंट्रोल नोटिफिकेशन शेड में ही प्रोवाइड कर दी है ताकि उनको बार बार ऐप स्विच करने की ज़रूरत ना पड़े। और इन्हीं सब फीचर्स के साथ हमको एंड्रॉयड 11 में एक और नया फीचर देखने को मिलता है जो कि है प्राइवेसी और परमिशन। इसमें आपको वन टाइम परमिशन और ऑटो रीसेट का ऑप्शन मिलता है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो जब आप कोई ऐप यूज़ करते हैं तो वो आपसे कुछ परमिशन मांगता है जिसमें वो आपके फ़ोन का हार्डवेयर, कैमरा, माइक या लोकेशन यूज़ करता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप एक बार उस ऐप को यूज़ कर लेते हैं तो तब भी वो ऐप बैकग्राउंड में यूज़ होता रहता है और आपके डाटा को बाहर भेजता रहता है। और जैसे कि आप सभी को मालूम है आज के टाइम पर तो हैकिंग और डाटा लीक एक बहुत बड़ा इशू है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एंड्रॉयड 11 में इस फीचर को इंट्रोड्यूस किया गया है। इस फीचर के साथ आप किसी भी एप्लीकेशन को सिंगल टाइम परमिशन दे सकते हैं, तो जिसके बाद उस ऐप का काम होने के बाद वो ऐप आपके हार्डवेयर को यूज़ नहीं कर पाएगा और वो ऑटो रीसेट हो जाएगा, और जिससे आपके डाटा लीकेज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो एंड्रॉयड डिवाइसेस में ये डाटा सिक्योरिटी को लेके बहुत ही अच्छा स्टेप है। इसी के साथ साथ गूगल ने एंड्रॉयड यूज़र्स को सिक्योरिटी पैच अपडेट्स देने के लिए एक नया तरीका ढूंढा है। अब से हमको सिक्योरिटी पैचेस के लिए मोबाइल कंपनीज पर डिपेंड होने की अब ज़रूरत नहीं है। अब गूगल हमको सिक्योरिटी पैचेस गूगल प्ले सर्विसेज के थ्रू प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब है कि अब सभी फ़ोनों में हमको लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। तो ये थे कुछ एंड्रॉयड 11 के मेन फीचर जो कि हमको आने वाले अपडेट्स में देखने को मिलेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हमको एंड्रॉयड 11 का अपडेट किस डिवाइसेस में देखने को मिलेगा। तो हम पहले बात करते हैं गूगल पिक्सल में। तो जो ये अपडेट है वो आपको गूगल पिक्सल और पिक्सल XL को छोड़कर सभी एंड्रॉयड पिक्सल डिवाइसेस में देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड 11 का अपडेट आपको OnePlus 8T और 8 Pro में भी देखने को मिलेगा और MI के MI 10 के अंदर भी एंड्रॉयड 11 कन्फर्म है। इनके अलावा फ़ोन जैसे iQ3 और Realme X50 और X50T में भी एंड्रॉयड 11 का अपडेट कन्फर्म है। और इन फ्यूचर एंड्रॉयड 11 का अपडेट अदर फ़ोनों में भी OTA के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा।
आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आपको एंड्रॉइड 11 का सबसे अच्छा अपडेट कौन सा लगा, प्लीज़ हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस टाइम टू टाइम लाते रहेंगे।